हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर उमेंद्र कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज एक काफ़ी कॉमन केस अभी भी जो कम्युनिटी में मिल रहा है उसके बारे में बात करूंगा और उस पर कम्युनिटी अवेयरनेस की जो ज़रूरत है उसके बारे में बात करूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर्पदंश या स्नेक बाइट के केसेस की। अभी भी बहुत से पेशेंट स्नेक बाइट होने पर जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे उस वहाँ पर काला पत्थर लगाना या वहाँ पर ब्लेड से काट कर खून को बहाने की कोशिश करना, सक्शन करना, या फिल्मों में देखकर कि जैसे मुंह से खून चूसने की कोशिश करना, ये सब प्रक्रियाएं करते हैं और मरीज़ को गंभीर हालत में अस्पताल ले आते हैं। आज तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि मरीज़ एक दिन झाड़ फूँक कराया और जब काफ़ी सीरियस हालत में, जब उसके आँखों के चारों तरफ सूजन आ गया, पैर में सूजन आ गया, पेशाब की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तब वो मरीज़ मेडिकल कॉलेज में लेकर आता है। उसके बाद वहाँ उसको तुरंत एएसवी की दवा शुरू की जाती है और जब शुरुआती दौर में तो विलम्ब से आने पर लाभ नज़र नहीं आता है। ऐसी हालत में मरीज़ जो है वो फिर से चाहता है कि हम इसको झाड़ फूँक कराएँ और इसको हम झाड़ फूँक से ठीक कर लेंगे। तो स्नेक बाइट पर जो सबसे कॉमन अप्रोच होता है उसको बोलते हैं राइट अप्रोच। राइट अप्रोच का फुल फॉर्म है आर फॉर रीएश्योरेंस। मरीज़ को हमको रीएश्योर करना है कि जितने भी सर्पदंश के केस होते हैं उसमें 70% ऐसे सांप काटते हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं, तो उसमें आपका डेथ का ऐसे ही चांस ख़त्म हो गया। और जो जहरीले भी सांप काटते हैं उसमें भी उस सर्पदंश के दौरान विष जो है मरीज़ के शरीर में प्रवेश किया या नहीं किया उस पर भी निर्भर करता है। और अगर जहरीला सांप काट भी लिया है और उसको समय से पॉइजन का एंटीडोट चलता है तो 100% सफलता मिलती है और जान बचती है। तो ये रेश्योरेंस मरीज़ को देना है कि भैया आपको अगर सांप ने काटा है तो हम लोग इसके सभी लक्षणों को देखेंगे और जैसे ही ज़रूरत होगी तो इसकी दवा उपलब्ध है, आपको दी जाएगी। दूसरा है आई फॉर इमोबिलाइजेशन, यानी मरीज़ के जिस भी अंग में सांप काटा है उसको आपको वैसे ही बांध के इमोबिलाइज करना है जैसा फ्रैक्चर के केस में हम लोग करते हैं। और उसमें कोई स्केल लगाकर और जो क्रेप बैंडेज आता है उससे आप इतना प्रेशर में लपेटें कि लिम्फेटिक जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो। काफ़ी कड़ा जो है रस्सी या इस तरह का कोई गांठ न बांधे कि मरीज़ का खून का संचालन ही रुक जाए। तो ये हो गया इमोबिलाइजेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं गेट टू हॉस्पिटल, GH, गेट टू हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल। मरीज़ को किसी भी नज़दीकी अस्पताल में तुरंत ले जाएं जहां उसकी चिकित्सा शुरू हो सके। शुरुआती जांच से पता चलने लगता है कि मरीज़ को सांप काटने का लक्षण है कि नहीं। और एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिसको हम लोग 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। इसमें 2 से 3 ml मरीज़ का खून जो है एक ग्लास टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसको 20 मिनट के लिए टेस्ट रख देते हैं और अगर वो ब्लड क्लॉट किया कि नहीं किया ये देखने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। अगर ब्लड क्लॉट कर गया तब तो ठीक है, नहीं क्लॉट किया मतलब उसमें इन्होंने सांप के जहर की संभावना है। उसके बाद हम लोग आते हैं टेल योर डॉक्टर अबाउट एनी साइन। अपने आप डॉक्टर को अगर कोई भी नया लक्षण आता है जिसमें कि ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड है या कहीं पैरालिसिस का लक्षण है या मरीज़ को जहां सांप ने काटा है वहां से ब्लीडिंग हो रहा है या नाक कान मसूड़ा कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, खून आ रहा है, या मरीज़ के पेशाब में खून आ रहा है या सूजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये सब शुरुआती लक्षण है कि मरीज़ को सांप ने काटा है। और लक्षण के आधार पर मरीज़ को हम लोग न्यूरोपैरालिटिक, वास्कुलोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक इस तरह के 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं।
और अगर किसी भी तरह से जहरीले सांप ने काटा है तो मरीज़ को सबसे ज़रूरी है एंटी स्नेक वेनम, जो कि ये सुनिश्चित करना कि अधिकतर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहता है। तो आप पता कर लें कि जहां आप ले जा रहे हैं मरीज़ को वहां उपलब्ध है कि नहीं तो नज़दीकी जिस भी अस्पताल में आपको एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है वहां मरीज़ को ले जाइए, तुरंत इलाज शुरू करिए। अगर मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो कभी कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये भी सुनिश्चित करें कि मरीज़ को जिस अस्पताल में हम ले जा रहे हैं वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है या नहीं। कभी कभी मरीज़ का किडनी भी इतना प्रभावित हो जाता है कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो डायलिसिस की सुविधा किस टर्शियरी सेंटर में उपलब्ध है ये सब पता करके आप जाएं। और मरीज़ को सांप ज्यों ही काटता है तो सबसे पहले उसको तुरंत डॉक्टर से दिखाने के लिए आप या तो सरकारी एम्बुलेंस में कॉल कर सकते हैं। अगर एम्बुलेंस में आने में विलम्ब है तो आप मोटरसाइकिल से भी मरीज़ को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जा सकते हैं। ले जाने के लिए आप मोटरसाइकिल से भी ले जा सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में मरीज़ के पीछे एक तीसरा आदमी भी बैठेगा जो मरीज़ को सपोर्ट देगा। तो सबसे ये डिस्कशन का मेरा उद्देश्य ये है कि कम्युनिटी में अभी भी लोगों को अवेयरनेस है कि पत्थर बांधने से, झाड़ फूँक करने से, ज़मीन में गाड़ देने से मरीज़ को सांप का जो विष है उससे बचाया जाता है। और इसमें अनावश्यक विलम्ब होता है और उसके बाद जब मरीज़ किसी अस्पताल में पहुंचते हैं तो चिकित्सक की लाख मेहनत के बावजूद भी मरीज़ का जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस तरह के केसेस को तुरंत अपने किसी चिकित्सीय अस्पताल जो नज़दीक में उपलब्ध हो वहाँ दिखाएं, और वहाँ से अगर आगे की तरफ रेफ़र किया जाता है तो उसको तुरंत फॉलो करें ताकि मरीजों को की जान को बचाया जा सके। मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।